जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मुश्किल होती है डिज़ाइन करते वक्त के कलर्स हम कौन से लगाएं डिज़ाइन में। जिस तरह से आप फ्लैक्स प्रिंटिंग का डिज़ाइन करते हैं या कोई भी ब्रोशर वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो आप उसमें कलर कौन से यूज़ करें, ठीक है। तो आपको अगर मसला बनता है तो आज की जो वीडियो है वो हमारी इसी उस पे होगी, इसी टॉपिक पे होगी कि आपने कलर्स किस तरह के यूज़ करने हैं फ्लैक्स में, और इसके अलावा बैकग्राउंड आपने अगर खुद बनाना है तो वो आपने किस तरह से करना है, ठीक है। अब ये हमारे सामने राइटिंग है सारी टोटल, ठीक है। अब हमने ये इसकी एडजस्टमेंट की हुई है, आप भी अगर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मगर कलर्स का ज़्यादातर लोगों को मसला होता है, कहते हैं एडजस्टमेंट तो कर लेते हैं मगर कलर्स जो हैं वो समझ नहीं आती कि कौन से लगाएं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जिस तरह से ये आपने क्या करना है जी, ये सारा ब्लैक लिखा हुआ है ना, अब सारा पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो आपने जो एक कलर यूज़ किया उसके साथ वाली जो लाइन है ना वो सेम कलर की यूज़ नहीं करनी, नहीं तो पढ़ने में मुश्किल होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका जो है इसको मैं करता हूँ ब्लू, ठीक है। ये वाला कलर जो है ब्लू सेलेक्ट किया, ये वाला हम ब्लू कर देते हैं। इसके बाद ये पार्क लैंड एसोसिएट्स, ये अब इसकी मेन हेडिंग है, ठीक है। इसको हमने करना है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद इसको हम स्ट्रोक लाइन देते हैं वाइट कलर की, और इसको शेडो हल्का सा दे देते हैं। इसके बाद जो है ये दो फाइलें हैं, इनको इन तीन लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रुप कर रहा हूँ इनको, ठीक है। ये ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को जो है, इस ग्रुप को हम कलर देते हैं रेड कलर, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक अलग से राइटिंग है और इसको रेड करने का मकसद ये है कि ये नुमाया नज़र आए, ये लोगों ने चीज़ ख़रीदनी है। अच्छा जी, ये आपने रेड राइटिंग कर ली, ये ऊपर वाली ब्लैक कर ली, ठीक है। उसके बाद आ गया ये कलर, इसको इनसे भी डिफरेंट, ये ब्लू है ये रेड है साथ इस्तेमाल हुआ है, तो इसको ब्लैक भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रीन कलर हम इसको कर देते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर लाइट सा 20, और यहाँ पे इसको 85, ये इस तरह से। अच्छा जी, आपने कर लिया। अब इसके बाद हम जो है इसकी बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड बनाएंगे। बैकग्राउंड किस तरह से बनाएंगे वो आपको मैं बताता हूँ। न्यू लेयर ली यहाँ पे, ये देखें ना, इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, इसके साथ न्यू लेयर ली, न्यू लेयर लेके हम ब्रश टूल लेंगे, ये ब्रश टूल है। अच्छा जी, ये हमने ओपेसिटी इसकी 100%, फ्लो भी इसका 100% पे रखना है। इसके बाद हमने ये कलर ऊपर वाले जो है ये सिलेक्ट करना है, येलो जिस तरह से है येलो को हमने 100% सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमने ये यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद इसको हमने बड़ा कर देना, बड़े साइज़ में। एक चीज़ और जहन में आपको बताता चलूँ, जिस तरह से एक कलर अलहदा से सेलेक्ट करते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है। अब जो है हम इसको अगर ये सेलेक्ट करें, देखना ये अगर बाज़ औक़ात लोगों का मसला होगा। तो दोस्तों ये जो है ये आपके ब्रशेज़ हैं, आपने ये जिस तरह से ब्लरी है ना, इस तरह का ब्रश सेलेक्ट करके फिर आपने बनाना है, ये जो आपने बैकग्राउंड बनाना है। इस तरह से जो शार्प एजेस हैं ये वाला आपने ब्रश नहीं पकड़ना, क्योंकि इसको आप मिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला पकड़ के, ये वाला जो ब्रश है ये वाला सेलेक्ट किया हो। इसके बाद ये देखें ना, ये इसके एजेस जो हैं वो जो हैं ब्लरी हैं, ठीक है, आपस में बैकग्राउंड में मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, अब हमने लाइट कलर सिर्फ सेलेक्ट करने हैं, जिस तरह से ब्लैक मैंने लिया था इस तरह के कलर्स नहीं लेने। अब मैं यहाँ पे सियान जो है वो 35% यूज़ कर लेते हैं हम, और इसको जो है 0, और इसको 100%, और इसको भी 0, ठीक है। अब हमारे पास ये ग्रीन कलर बन जाएगा, ये देखें ये इस तरह से। अब हमने इसके लिए न्यू लेयर, इसके अलावा एक और न्यू लेयर लेनी है। यहाँ पे क्लिक किया, ये बड़े साइज़ में इसको फिर कर देना है। ये दोस्तों इस तरह से इसको हमने एक साइड पे करके इसको और बड़ा कर देना है, ये इस तरह से, ठीक है। अब फिर हमने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके न्यू लेयर लेनी है, ये न्यू लेयर, इसके ऊपर न्यू लेयर ली। उसके बाद हम यहाँ पे फिर दोबारा कलर लेंगे, उसको हम उसी तरह से, ये 35 था, इसकी जगह पे हम अब इसको 40 कर देते हैं, ठीक है। 40 करके यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, ये इसको कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी करके इसको बड़ा, इस तरह से, ये चीज़ इस तरह से इसको हम इस तरह से बड़ा करेंगे। अब फिर कंट्रोल यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये न्यू लेयर लेने के लिए ये न्यू लेयर ली, ठीक है। इसके बाद हम फिर दोबारा कलर सेलेक्ट करेंगे। अब हम दोबारा से कोई और कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं येलो, दोबारा से ये येलो कलर इस तरह से बड़े साइज़ में यहाँ पे लेंगे हम। ये चीज़ इस तरह से,
इसके बाद हम न्यू लेयर लेते हैं, वो उसमें हम कलर यूज़ करते हैं ब्लू 40%। ये येलो ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो है इसको हम कंट्रोल टी करके इसको ऊपर सेलेक्ट करते हैं, खींचते हैं इस तरह से यहाँ पे। अब फिर दोबारा कलर लेते हैं, यहाँ पे जो है 30% येलो और ना ले जाओ, अच्छा इसको फिर कंट्रोल टी और ये इसी तरह, बस यही चीज़ें रिपीट आपने बार बार करनी है। ठीक है, इस तरह से आप कलर लेते लेते बैकग्राउंड बनाते जाएंगे और ये आपका बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और कलर्स आपने कोशिश करनी है कि लाइट से लाइट रखें। ठीक है, जिस तरह से अब ग्रीन बना रहे हैं तो उसमें सियान है, ये है, इसके बाद ये मैजेंटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन में। अगर ब्लू बना रहे हैं तो फिर उसमें येलो नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये है, थोड़ी सी तरतीब अगर आप आहिस्ता आहिस्ता खुद लगाएंगे, करते रहेंगे तो फिर आपको समझ आती रहेगी। ये बहुत इजी काम है ये करना। ये देखें, ये पिंक मैंने कलर यूज़ किया है, थोड़ा सा कलरफुल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब ये कलर जो है इसको हम थोड़ा सा शेडो दे देते हैं वाइट कलर का। इसको हम देखें ये इस तरह से। अच्छा, आपने जब भी आपने डिज़ाइन करना है तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कलर्स जो हैं, जिस तरह से अब ये है रेड कलर, ठीक है, अब इसको जब ये हमने ग्रुप किया हुआ था तो इसको हम जो है आउटलाइन देते हैं ना, तो वो अगर हम दे देते हैं जी ब्लू कलर में तो ये नज़र नहीं आएगा। देखें ख़राब लगने लग गया ना, सिर्फ ये लाइन ख़राब लग रही है, तो इसको हमने वाइट देनी है आउटलाइन। अगर डार्क कलर यूज़ किए हैं तो उसके साथ हमने वाइट आउटलाइन देनी है। अगर हमने यानी कि लाइट कलर आउटलाइन देनी है। अगर हमने लाइट कलर से लिखा है और बैकग्राउंड उसका डार्क है तो फिर उसकी डार्क ही हमने आउटलाइन देनी है ताकि लफ्ज़ जो है नुमाया नज़र आए। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली कोई भी बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब ये देखें, ये ग्रीन है बहुत ज़्यादा और ये बहुत अजीब सा लग रहा है पूरी फ्लेक्स में, ये आपको अलहदा से एक नज़र आ रहा है पूरे डिज़ाइन में ना। तो अब इसको क्या करना है, हमने इसको भी हमने कोई लाइट कलर कर देना है। ठीक है, इसको हम करते हैं इसको हम लाइट कलर करते हैं। देखें ना, ये लाइट किया, जैसे इसको इसको एक मिसाल डार्क करते हैं, ये कर दिया, नज़र नहीं, नुमाया नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम कोई भी कलर करेंगे अगर डार्क तो ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, तो इसलिए हम इसको कोई भी लाइट कलर करते हैं। जिस तरह से ये कलर, जैसे अगर हम ग्रीन लेते हैं तो ये चीज़ भी अच्छी है। खैर यहाँ से हम इसको 100% करके देखते हैं। ये नहीं, बहुत अजीब लग रहा है, तो इसको हम 40% करते हैं और इसको 20% और इसको, और हम इसको 80% करते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ हम इसको 100% करके फुल ऑरेंज कलर की लाइन लगा देते हैं 100 और इसको 70। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। इसको हम क्या कर देखें, अब ये फिर भी ये कलर हमने किया है इसको लाइन को। अब हमने क्या करना है, ये जो चीज़ है, ये पट्टी देखें, ये जो नीचे एक बैकग्राउंड जो उसको दिया है और ये देखें मिक्स सा हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि डिज़ाइन हमेशा कोशिश करें सिंपल करें। आप ये देखें, इसको हम वाइट कलर कर देते हैं और जो आउटलाइन है उसकी इसको ख़त्म कर देते हैं। इसको हम शेडो करते हैं, शेडो देंगे इसको फुल उसमें, ये थोड़ा सा, तो ये आपका काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। इसके बजाय कि आप इसको आउटलाइन ना दें, इसको आप इस तरह से, ये चीज़ आप देखें। ये तो ये दोस्तों हमारा डिज़ाइन तकरीबन तैयार है। अब ये देखें, कलर्स हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से दे दिए हैं और वो तकरीबन अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अगर अब ये नीचे वाली साइड जो है वो हमारी रह गई है, वहाँ पे हम कोई कलर जो हैं वो थोड़े से और दे देते हैं। ये हमने जो लेयर सेलेक्ट की थी, ये बैकग्राउंड की सारी लेयर्स हैं। इस पर न्यू लेयर एक और लेते हैं, यहाँ पे हम कलर्स जो है वो कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पिंक ही दे देते हैं, एक मिसाल है, इसको हम ये इस तरह से, और एक और लेके लेयर उसके साथ पिंक के साथ जो है हम यहाँ पे कोई और कलर भी बना लेते हैं। जैसे ये पर्पल हो गया, इसको हम इस तरह से खींच लेते हैं हल्का सा। ठीक है, और यही कलर हम ऊपर एक टच दे देते हैं, ये ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे
ये चीज़ इस तरह से। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता तो कंट्रोल यू करके, एक मिसाल है, अगर आप किसी कलर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने एक ये लेयर लेयर ली है, इसको हमने ब्लू कलर का कलर दिया था, इसको कंट्रोल यू करें और इसको आप थोड़ा सा चेंज इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका दिल करता है जी हम यहाँ पे कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं और किसी और तरीके से, तो आप इस तरह से भी कलर से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाइट जो ऑरेंज कलर की पट्टी थी, इसको हम जो है वो स्ट्रोक दे देते हैं, ठीक है। इसको हम जो है हल्की सी इस तरह से स्ट्रोक दे देते हैं जी। ये चीज़, ये हमारा डिज़ाइन तकरीबन तैयार है दोस्तों। इस तरह से आप जो है बैकग्राउंड आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर आकर। यहाँ पे आपको इंशाल्लाह इस तरह से ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे मुख्तलिफ जो है वक्त के साथ साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।